हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया। मैं हनी भाटिया। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। बहुत टाइम बाद, बहुत वेट करने के बाद आज हम काफी लेके दिनों आ बाद गए हैं दुनियापुर का एपिसोड थर्ड एपिसोड ले आए दुनियापुर का। खुश हो जाओ आप लोग। काफी दिनों बढ़िया बढ़िया बाद। कमेंट करो नीचे, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। ओ भाई, बहुत ज्यादा वेट हो रहा था इसका, अब बहुत ही दोबारा ज्यादा से वेट हो रहा था। ड्रामा शुरू हो चुके हैं गाइस। खासकर दुनियापुर का हमें वेट था क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है। सीरीज है। काफी मजा भी आ रहा है इसमें। हाँ, और सबसे बढ़िया एक्टिंग है उनकी नुमान जाट नुमान साहब जाट की। साहब की, अब भाई देखते हैं साहब, अब उनको वो कैसे वो क्या करते हैं। वो गैंगस्टर वाली वाइब। उसको लेने के लिए अकेले चले गए। अकेले गए वहां डील करने, अब देखने होता है क्या, देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नीचे आपको एक थैंक्स बटन दिखेगा, जाओ जाके हिट करो आप लोग और भरपूर प्यार दिखाओ आपका। और इसी चैनल पर आपको ओएसटी भी मिल रहे हैं और मायरी ड्रामा भी मिल रहा है आपको इस चैनल पर। अल्टरनेट डेज पे एपिसोड आ रहे हैं और ओएसटी अब तो दो ओएसटी आ रहे हैं आपके लिए। दो ओएसटी। तो इस टाइम हम फुल फॉर्म में हैं, फुल मेहनत कर रहे हैं आप लोगों की जितनी, क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा है। यस, इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि जल्दी जल्दी पूरी करें, है ना। तो जितनी ज्यादा हम बना पाए वीडियो, तो आपने एक ही काम करना है, भरपूर प्यार दिखाना, सपोर्ट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। यस, ताकि हमारा नेटवर्क और ज्यादा फैल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और कमेंट में अपने जारी रखो आप, जिस पे आप रिएक्शन चाहते हो। कोक स्टूडियो के भी आप कर सकते हो और ओएसटीज भी आप कमेंट कर सकते हो। बिल्कुल। तो अभी दिलजान भाटिया चैनल यानी मेरे चैनल पर अभी कोई ड्रामा सीरीज नहीं आएगी क्योंकि टेक्निकल इशू चल रहा है। हनी भाटिया के चैनल पर सॉल्व हो चुका है, आपको रोज एपिसोड मिलेंगे। इसी बात पे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एपिसोड, दुनियापुर एपिसोड 3। ये क्यों टेंशन में है? आप फिर से शादी कर रहे हैं? तुमसे पहले वाली भी बिल्कुल इसी तरह परेशान थी इस उम्र में, जब उससे तुम्हारा पता चला था। मर गई बेचारी। मर गई या मार दिया? नवाब साहब, क्या गलती हो गई है मुझसे? कोई कमी रह गई आपकी खिदमत करने में? खुदा ये जुल्म तो मत कीजिए। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बस जिस तरह तुम मेरी खिदमत करती हो ना, उसी तरह नई दुल्हन के भी खिदमत करना। छोटी बहन बना के रखना। ये कहीं उसके बारे में बात तो नहीं कर रहे नुमान जाट साहब की जो बेटी के बारे में उन्होंने बात करी थी? क्या जरूरत है शादी करने की? ये हरकतें इस उम्र में अच्छी नहीं लगती। नवाबों की कोई उम्र नहीं होती, वो हमेशा ही जवान रहते हैं। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये समझदारी की बातें हैं, और तुम अभी बच्चे हो। क्या समझ है, क्या सोच हो सकती है कि आप इस उम्र में शादी कर रहे हैं? आदमों ने अगर हमें दुनियापुर दे भी दिया होता तो वो 2 दिन में उसे वापस भी ले सकते हैं। हम आदमियों में भी कम हैं और हथियार में भी, लेकिन अगर उसकी बेटी मेरे तो वो कभी पलट के वार नहीं करेगा। उसकी बेटी आपकी बेटी से छोटी है, शादी करने की क्या जरूरत है? बांधी भी तो बनाया जा सकता है। फैसला कर चुका हूं। तुम दुनियापुर का कंट्रोल संभालने की तैयारी। भाई बहुत बड़ी चाल चल रही है। शादी का मामला मैं खुद संभाल लूंगा। मानेगा नहीं नौरोज आदम। मैं उसे, उसकी माँ, उसके बाप, सबको तुमसे बेहतर जानता हूं। जितना कह रहा हूं ना, उतना ही करो। पर वो मानेंगे कैसे? वो वही तो देखना है यार, कर क्या रहे ये लोग।
अना, मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ। आप मुझे शहर लेकर जा रहे हैं, एयरपोर्ट छोड़कर आ रहे हैं, बस। अना, बचपना मत करो। इस वक्त हालात ऐसे नहीं है। तुम तो क्या, मैं हवेली से बाहर नहीं जा सकता। आपने मुझसे वादा किया था। बेटा, वादा किया था मैंने, मगर बड़े नवाब साहब फिर से शादी करना चाह रहे हैं। उनकी शादी करने से मेरे जाने का क्या ताल्लुक है? वो नौरोज आदम की बेटी से शादी करना चाह रहे हैं। क्यों? ताकि उसकी बेटी इस हवेली में जमानत के तौर पर रह सके और दुनियापुर हमारे हाथ में रह सके। जब तक नौरोज आदम कोई जवाब नहीं दे देता, मैं मुनासिब नहीं समझता तुम इस हवेली से बाहर निकलो। मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। यूनिवर्सिटी वालों ने मेरा वीज़ा स्पॉन्सर किया है। अगर मैं वहाँ नहीं पहुँची तो मेरा वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। बेटा, अगर तुम जिंदा रही ना तो वीजा बाद में भी लग जाएगा। इसलिए इन हालात में मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। ये सबके सब एक जैसे। ये अकेले भागने की कोशिश करेगी अब ये। वो तो करेगी, लेकिन ये चीज है ना, ये बहुत बड़ी वॉर शुरू करने वाले हैं अभी। हाँ, उनके बीच में तकरार तो होगी बहुत। इसको भी लेके नहीं गए वो। उम्मीद है कोई कसर बाकी नहीं बची होगी खातिर में। हाँ, तुम्हारा बाप आया था तुम्हें लेने के लिए, खाली हाथ वापस भेजा है उसको। वो यहाँ आते तो तुम लोगों में से कोई भी जिंदा ना बचता। पिंजरे में बंद कुत्ता भौंकता बहुत ज्यादा है, लेकिन जब उसको एहसास होता है ना कि बाहर निकल कर भी उसका पट्टा मालिक के हाथ में रहेगा तो चुप कर जाता है वो। ये जो दो बंधे हैं ना बाहर, बिल्कुल इनकी तरह चुप कर जाएगा तू भी। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मुझे ज्यादा खुशी किस चीज में होगी, तुझे एक दफा मार दूं या थोड़ा थोड़ा करके, जरा जरा सा करके मारूं। उसका बच्चा है तो मेरे हाथ खोल और फिर बात कर। उसके लिए मुझे बेवकूफ होना चाहिए और वो मैं हूं नहीं। नवाब साहब ने तुझे जिंदा छोड़ने के लिए तकरीबन पूरा दुनियापुर वापस मांगा है। तो एक बार मुझे बाहर आने दे तो मैं फिर से ले लूंगा। सिर्फ दुनियापुर वापस नहीं मांगा, तेरी छोटी बहन का रिश्ता भी। तो एक बार मुझे बाहर निकाल, मैं तुझे बताता हूँ, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। मेरे लिए नहीं मांगा, अपने लिए मांगा है। फिर क्या सोचा है आपने साहब? सोचना क्या है, बस हम वही करेंगे जो हम पहले कर रहे थे। और अगर उन्होंने नायाब को मार दिया फिर? तो चूड़ियां पहन ले मेरे बच्चे, मर्दों पर ऐसा वक्त आता रहता है। मर्द बन के लड़ेंगे मेरे बेटे। अम्मा जी, नगीना बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर साहिब अपने आदमियों के साथ जाएंगे, इससे पहले कि वो कुछ करें, वो लोग नायाब को मार देंगे। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, या फिर रिश्तेदारी करने का इरादा कर लिया है तुमने? नहीं, मैं अपनी बेटी नवाबों को नहीं दूंगी। तो नायाब वापस कैसे आएंगे? क्यों ना नायाब की कुर्बानी देने से अच्छा है कि निमरा की शादी करा दें। क्या बोल रहे हैं? ये मिला हुआ है बंदा। आपने मशवरे के लिए बुलाया, अगर कोई बात बुरी लगी हो माफ कर दीजिए।
ये लो। तुम मिठाई मंगाती तो नहीं? वजीफे के लिए मंगवाई है, नया भाई के लिए पड़ी हूँ। तुम परेशान मत हो, साहब नायाब भाई को ज़रूर लेकर आएंगे। और तुम्हें पता है मैंने अब इरादा कर लिया है कि एक बार नायाब भाई वापस आ जाए, मैं अब्बा से हमारी बात करूँगा। और फिर उसके बाद शमशेर चाचा तुम्हारा क्या हश्र करेंगे? शायद गोली मार दें, मगर रोज़ रोज़ के डरने से अच्छा है कि मैं अपनी मौत के डर का सामना करूँ। निम्रा, मैं तुम्हें किसी और का होता नहीं देख सकता। बस नायाब भाई वापस आ जाए, मैं अब्बा से बात करूँगा। फुरकान, बाबा बुला रहे हैं तुम्हें। वो मिठाई मंगवाई थी ना, बस वही देने आया था। घबरा मत, सब जानती हूँ मैं। प्लीज किसी को कुछ बताना मत, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे बाबा, क्यों बताऊंगी? अगर बताना होता ना तो कब का बता चुकी होती। मगर निम्रा, तुम्हें पता है अंदर तुम्हारी शादी की बात चल रही है नवाब दिलावेज से। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं नहीं करूँगी किसी से भी शादी। वही तो बाबा ने कहा कि तुम क्यों करोगे किसी 75 साल के बुढ़े से शादी। लेकिन नवाबों ने शर्त ही ऐसी रखी है, और मुझे लगता है साहिब मान भी जाएंगे। ऐसे कैसे मान जाएंगे? मेरे को कुर्बानी का जानवर है, जिसकी कुर्बानी दे देंगे। वही तो। तुम जाके करो ताई अम्मी से बात। हद है यार। और वो नहीं मानेंगे। हाँ, उन्होंने इतने तो मना कमजोर कर ही नहीं है दिया वो। था। मतलब था तुम्हारा इस बात से? हाँ, जान निकाल दूंगी तुम्हारी। अम्मी, मैं और फुरकान एक दूसरे से और उस अपनी बेटी का गला घोंट देगा, मगर नवाब को नहीं देगा। चाहे बेटी दिए बगैर किसी और की हो गई हो तो? मुझे इस वक्त साहिब के साथ होना है। अगर चाचा ने वाकई ये बात की है तो वो इस बात को आगे जरूर बढ़ाएंगे। भाई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रहेगी इनकी। खिचड़ी पक चुकी है। ये यहाँ धोखा दे सकती है नवाबों को। मैंने तुम्हें कहा है मेरे नंबर पे कॉल मत करो। ये सब क्या हो रहा है? जो भी हो रहा है मेरे बस से बाहर है। मैं खामोशी से हालात बदलने का इंतजार कर रहा हूँ, तुम भी करो। मैं नहीं कर सकती। नायाब पर हमले के बाद नायाब ने दिलावेज और फरहाद को मार देना था, और इन लोगों ने तुम्हारे भाई को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नवाब की बेवा बनकर तुम्हारे साथ आधे दुनियापुर पे हुकूमत तो मैं तब करूंगी ना, जब मैं नवाब की बीवी रहूंगी। देखो, अगर नवाब की ये दूसरी शादी हुई ना, तो याद रखना मैं तुम्हारे सारे भांडे फोड़ दूंगी। ये शादी किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। तो ये खिचड़ी पक रही है इनके बीच में। तो दोस्तों, इसी के साथ दुनियापुर एपिसोड 3 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।